कहानी का नाम जादुई नदी। सूरगांव एक छोटा सा प्यारा गांव था। ये गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के किनारे से एक चमकदार नदी बहती थी। उस नदी का नाम था गौरा नदी। गांव के लोग मानते थे कि ये नदी जादुई है, लेकिन समय बीतने के साथ लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझने लगे। गांव के बच्चे अक्सर इस बात पर हंसते थे। वे सोचते थे कि जादू जैसी कोई चीज असलियत में नहीं होती। परंतु गांव की एक लड़की थी, नीलम। नीलम की उम्र केवल 12 साल थी। वो बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी। नीलम हर बात को गहराई से सोचती थी। वो अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताती थी। दादी गांव की सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान महिला थी। दादी को लोग कहानी सुनाने वाली दादी भी कहते थे। हर शाम बच्चे दादी के पास बैठते थे। दादी उन्हें अलग अलग किस्से सुनाती थी। कभी राजा महाराजा की कहानी, कभी जानवरों और पक्षियों की कहानी और कभी जादुई नदी की कहानी। नीलम को सबसे ज्यादा जादुई नदी की कहानी पसंद थी। वो अक्सर दादी से बार बार यही कहानी सुनने की जिद करती थी। दादी मुस्कुराकर उसे सुनाती थी। दादी कहती थी, गौरा नदी साधारण नहीं है, उसमें एक अनोखी शक्ति है, पर वो शक्ति केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो सच्चे मन से विश्वास करते हैं और दूसरों की मदद करना जानते हैं। नीलम बड़ी ध्यान से दादी की बातें सुनती थी। वो मन ही मन सोचती थी कि क्या ये सब सच है। एक दिन नीलम ने दादी से पूछा, दादी, क्या सचमुच नदी जादुई है? दादी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, बिल्कुल जादुई है, लेकिन उसका जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों को दिखता है। नीलम की आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि एक दिन वो नदी का रहस्य जानकर रहेगी। वो नदी को ध्यान से देखने लगी। कभी वो पानी में अपना चेहरा देखती, कभी वो पानी में पड़ती सूरज की किरणों को गिनती। नदी की चमक उसे बहुत आकर्षित करती थी। हर शाम जब सूरज ढलता, तब नदी का पानी सोने की तरह चमक उठता। ये नजारा बहुत सुंदर दिखता। गांव के लोग भी उस वक्त नदी किनारे आकर बैठते, पर किसी ने भी जादू नहीं देखा। लोग कहते, ये बस रोशनी का खेल है। नीलम सोचती, नहीं, इसमें जरूर कोई राज है। नीलम का छोटा भाई राघव भी उसके साथ नदी पर जाता। राघव केवल 8 साल का था। राघव थोड़ा डरपोक था। उसे जादू टोने वाली बातें ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन वो दीदी के साथ हर जगह जाता था। एक दिन गांव में अजीब घटना हुई। गांव में अचानक सूखा पड़ने लगा। खेतों में दरारें पड़ गई। पेड़ पौधे सूखने लगे। तालाब और कुएं खाली होने लगे। लोग घबराने लगे। जानवर पानी के लिए भटकने लगे। धीरे धीरे गौरा नदी का जल भी कम होने लगा। ये देखकर सब हैरान थे।
क्योंकि ये नदी कभी सूखी नहीं थी। गांव के बुजुर्ग परेशान हो गए। उन्होंने पंचायत बुलाई। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। कोई कहता, ये भगवान का प्रकोप है। ये भगवान का प्रकोप है। कोई कहता, ये प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन दादी चुप थी। दादी बार बार नदी की ओर देख रही थी। नीलम ने दादी से पूछा, दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दादी ने गहरी सांस ली। बोली, गौरा नदी खतरे में है। नीलम चौंक गई। खतरे में? कैसे? दादी बोली, किसी ने उसके जादू को बांधने की कोशिश की है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो नदी सूख जाएगी। नीलम घबरा गई। उसने कहा, दादी, मैं क्या कर सकती हूँ? दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारे दिल में सच्चाई है नीलम। तुम चाहो तो नदी की मदद कर सकती हो। नीलम की आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने निश्चय किया कि वो नदी को बचाएगी। उसी रात नीलम को अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि नदी से नीली रोशनी निकल रही है। वो रोशनी उसके पास आई। रोशनी बोली, नीलम, मेरी मदद करो। नीलम नींद से हड़बड़ाकर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने राघव को सब बताया। राघव पहले तो डर गया। उसने कहा, दीदी, ये सपना था। नीलम बोली, नहीं, ये कोई इशारा है। नदी सचमुच हमसे मदद मांग रही है। राघव घबराकर बोला, अगर वहाँ कुछ भूत प्रेत निकले तो? नीलम ने हंसकर कहा, डरपोक मत बन। हम दोनों मिलकर सच जानेंगे। दोनों ने तय किया कि वे नदी किनारे जाएंगे और वहीं से नीलम की रहस्यमय यात्रा शुरू होगी। अगले दिन सुबह नीलम और राघव जल्दी उठ गए। दोनों ने तय किया कि वे सीधे नदी किनारे जाएंगे। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। नीलम और राघव धीरे धीरे नदी की ओर बढ़े। रास्ते में दोनों चुपचाप चलते रहे। राघव बार बार पीछे देख रहा था। उसे डर था कि कोई देख न ले। नीलम हिम्मत बटोरकर आगे बढ़ रही थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। नदी पहले से ही शांत लग रही थी। पानी बहुत कम हो गया था। किनारे की मिट्टी सूखने लगी थी। राघव ने घबराकर कहा, दीदी, ये तो सच में सूख रही है। नीलम ने गहरी सांस ली। उसने पानी में अपना हाथ डाला। अचानक उसे एक ठंडी लहर ने छू लिया। वो लहर सामान्य नहीं थी। उसमें एक चमकदार रोशनी थी। नीलम चौंक गई। नीलम ने कहा, राघव, देखो, ये पानी चमक रहा है। राघव ने भी हाथ डाला। वो भी चौंक पड़ा। दीदी, ये तो सचमुच कुछ अलग है। तभी पानी के बीच से एक गोल प्रकाश उभरा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो एक दरवाजे जैसा बन गया।
वो दरवाजा नीले रंग का था। उसमें से हल्की हल्की धूल निकल रही थी। राघव डरकर पीछे हट गया। राघव ने कहा, दीदी, ये तो जादू है। नीलम ने उसका हाथ पकड़ा, बोली, डर मत, यही तो हमें देखना है। दरवाजा धीरे धीरे और चमकने लगा, जैसे वो उन्हें अंदर बुला रहा हो। नीलम ने साहस करके आगे कदम बढ़ाया। नीलम ने कहा, राघव, हमें अंदर जाना होगा। राघव ने घबराकर पूछा, अगर हम वापस न लौट पाए तो? नीलम बोली, अगर नहीं गए तो नदी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर वो दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उनके चारों ओर अजीब रोशनी फैल गई। उन्हें लगा जैसे वो हवा में तैर रहे हो। अचानक उनके सामने एक नई दुनिया प्रकट हुई। वहां सब कुछ अलग था। पेड़ नीले रंग के थे, फूल चांदी जैसे चमक रहे थे, पानी हवा में बह रहा था, मछलियां आसमान में उड़ रही थी। ये दृश्य देखकर राघव दंग रह गया। राघव ने कहा, दीदी, ये जगह तो सपनों जैसी है। नीलम भी आश्चर्य में थी। उसने कहा, शायद यही नदी का जादू है। तभी एक मीठी आवाज गूंजी, स्वागत है नीलम। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे इस गोरा नदी का राज जानने के लिए। कैसे नीलम और राघव इस रहस्य को सुलझाते हैं, देखिए अगले एपिसोड में।